अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप सबके। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। ये था ईद का दूसरा दिन जब मैंने बीफ़ कढ़ाई बनाई थी, तो लेकिन इसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं इसको आज कर रही हूँ। ये मुझे मेरे भाई ने सिखाई थी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई बनाना। उस दिन वो ख़ुद भी आए हुए थे। इसके लिए मैं लूँगी आधा किलो प्याज, बड़े बड़े साइज़ में काट लूँगी, और 3 बड़े साइज़ के टमाटर, वो भी बड़े बड़े साइज़ में काट लूँगी, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 गिलास पानी इसमें मैंने पहले ही शामिल कर लिया था। इसके साथ ही आधा किलो बीफ शामिल करेंगे हम इसमें। ये अच्छी तरह से धो के फ्रीज़ किया हुआ है पहले ही, तो और इसको आपको अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल खुद ही अलग हो जाएगा, आप देखिएगा, इसका पता भी नहीं चलेगा। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और कुकर को हम बंद करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। विसल ऑन होने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए गला लेंगे, क्योंकि 1 गिलास इसमें पानी मैंने खुद ऐड किया था। कुछ बीफ भी फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा ये देखें पानी है। पहले अब मैं इस पानी को मीडियम फ्लेम पे रख के और खुश्क कर लूँगी। ये देखें, इसको मैंने अभी मीडियम फ्लेम पर रख देना है, और थोड़ी देर में इसका पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। फ्लेम आपने बस इतना सा रखना है जितना मैंने आपको दिखाया है। ज़्यादा आंच पर पकाएंगे तो बीफ सख्त हो जाएगा। लेकिन और ये देखें कितना अलग अलग हो गई है एक एक बोटी। ये देखें थोड़ा थोड़ा अभी इसका ऑयल आना शुरू हुआ है, तो यानी इसका पानी ये देखें खुश्क हो गया है तकरीबन। जैसे इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, इसमें मैं शामिल कर दूंगी 3 बड़े चम्मच, जिससे खाना बना रही हूँ उसी चम्मच से ऑयल या घी आप शामिल कर दें। मैंने घी लिया है, 3 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल कर दिया। अब थोड़ी देर इस घी को कच्चापन इसका ख़त्म करूँगी। जैसे ही इसका ऑयल थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें मैं आधा किलो दही शामिल कर दूँगी। ये देखें, दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था, आप भी अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। फिर इसके छोटे छोटे निशान रहते हैं दही के, वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने दही को बिल्कुल नहीं पकाना। अगर मैंने इसको ज़्यादा पका लिया तो फिर ये ऑयल बन जाएगा और ये इसका अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। इसमें दही वाली बात नहीं रहेगी। कढ़ाई में हमेशा, जो रेस्टोरेंट में कढ़ाई मिलती है उसमें हमेशा दही का टेस्ट रहता है। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ये क्रीम आप ले सकते हैं बाज़ार से, जो केक पर लगाने वाली भी होती है और खाने में डालने वाली भी होती है, एडिबल क्रीम। ये देखें तकरीबन इसका ऑयल ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे आपने क्रीम ऐड करनी है। देखें, हाफ़ पैकेट क्रीम आप ऐड कर दें या आप 1 कप क्रीम ऐड कर दें। मेरे पास छोटा पैकेट था तो इसलिए हाफ़। ये पूरा, अगर आप 3 से 4 किलो की बीफ की कढ़ाई बना रहे हैं तो पूरा पैकेट ऐड करेंगे, लेकिन मेरे पास तो 1.5 किलो था, इसलिए मैंने हाफ़ पैकेट क्रीम ऐड की है इसमें। बाकी बची हुई क्रीम भी ये देखें थोड़ा सी रह गई थी पैकेट के साथ लगी हुई, तो ये मैंने शामिल कर दी। आधा पैकेट इसका मैं पहले ही यूज़ कर चुकी थी। अब ये है मेरे पास खुश्क धनिया, ये पिसा हुआ नहीं है। अगर आप हाथ से मेरी तरह पीस के डाल सकते हैं तो वो कर दें, वरना इसको थोड़ा सा कूट लें बारीक, आधा आधा करना है। और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, और ये लंबाई के रुख में कटी हुई अदरक शामिल की है, और 4 बारीक कटी हुई मिर्चें शामिल की हैं, सब्ज़ मिर्चें। और जैसे ही ये सब कुछ आप डाल लें इसमें, तो फ्लेम आप फ़ौरन से ऑफ़ कर दें। बस अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसको सर्विंग बाउल में डालें, और ये देखें इसको धनिए से गार्निश कर लें। बहुत ही खूबसूरत, इतना टेंडर थी इसकी बोटियाँ, नरम बिल्कुल, और बहुत ही मज़े का टेस्ट बना था इसका। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।